तो आज का जो शेयर है वो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इसके पहले मैंने गार्डन रीच के बारे में रिसर्च किया हुआ है, गो चेक इट आउट। उसके भी पहले मैंने मस्गाओ डॉक के बारे में रिसर्च किया हुआ है, उसके बारे में एनालिसिस डाल के रखा हुआ है, गो चेक इट आउट दैट एज वेल, ठीक है। और बहुत सारे वीडियो सबसे पहले गो चेक इट आउट, ठीक है। बहुत सारे शेयर्स के मैं एनालिसिस करता हूँ, डिविडेंड्स के बारे में अनाउंसमेंट जब भी होता है मैं अनाउंसमेंट यहाँ भी कर देता हूँ, ठीक है। और मार्केट्स के बारे में, निफ्टी के बारे में, मतलब जो कल के मार्केट रहेगा या आज का मार्केट कैसा रहा या कल का मार्केट कैसा रह सकता है, निफ्टी प्रेडिक्शन करते हैं तो वो भी अपलोड करता हूँ एज ए शॉर्ट्स फॉर्म, ठीक है। और एनालिसिस मैं वीडियोस करता हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में सर्च कर लेते हैं। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि एक शेयर मैं अपने पास होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा शेयर मैं एज ए स्विंग ट्रेड लेने वाला था, ठीक है। अब ये हो सकता है या फिर तो गार्डन रीच हो सकता है। अब किस में होगा ये आप अपना देख लो, ठीक है, आपको क्या करना है इस पर। बट मेरे हिसाब से मैं चेक बस एनालिसिस करूँगा इसको, ठीक है। अब अगर देखें तो एक पॉइंट जो है, कोचिन शिपयार्ड का जो मार्केट कैप हो गया और उस हिसाब से जो ऑर्डर बुक है वो कम है कंपैरिजन टू गार्डन रीच। गार्डन रीच के पास एक बड़ा ऑर्डर बुक का बना हुआ है, ठीक है, काफ़ी ऑर्डर्स मिलते हैं अच्छे खासे। एंड अगर अब हम देखें तो देखो, काम वही करती है, ठीक है, काम वही करती है कि शिप रिपेयरिंग हो गया, मरीन इंजीनियरिंग, यही सब है, डिफेंस में ही है, डिफेंस के शिप बिल्डिंग में ही है तीनों कंपनी, ठीक है। अब अगर देखें तो मार्केट कैप इसका 37,000 करोड़ का है, प्राइसिंग 1438 है, हाई लगाया था 2979, अभी हाई से 50% डाउन है, ठीक है। स्टॉक का पी 46 है, इंडस्ट्री पी 49 है, तो क्लियरली से करो कि अंडर वैल्यूड एक शेयर है। आर ओ बेहतरीन है, कोई इशू नहीं है, बट आर थोड़ा सा कम है, मतलब जो कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा सा कम है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड अच्छा है इसका, नेट प्रॉफिट नो डाउट अच्छा है, पेट्रोस स्कोर 6 है, कोई बात नहीं। डेप्ट कम कंपनी के पास ना के बराबर है 0.09। अगर हम डेप्ट को कंपेरिजन में करें अपने रिजर्व से, तो रिजर्व 5183 करोड़ का है, कंपेरिजन बहुत ही कम है डेप्ट कंपनी के पास, ठीक है। तो डेप्ट का तो कोई इशू नहीं है इन फ्यूचर भी। अगर हम रिटर्न अगर एक साल का देखें तो 59% का है, बहुत ही बढ़िया रिटर्न है एक साल में। और ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो 22% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, ये भी अच्छा है, ठीक है। और अगर पीयर्स वगैरह चेक करें तो आप अगर देखोगे तो सबसे बड़ा तो मज़गाओ डॉक है, ठीक है। तो मज़गाओ डॉक एक बेहतरीन कंपनी है, ठीक। और ऑर्डर्स बुक बहुत अच्छा है और आगे का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, ठीक है। कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच। अब देखो गार्डन रीच का ना जो मार्केट कैप है, मैं अगर आपको कंपेरिजन के लिए मैं ये खोल रहा हूँ, ठीक है। कंपेरिजन अगर करें तो गार्डन रीच का जो मार्केट कैप है वो बहुत कम है, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये डबल भी हो जाता है तो कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ से डबल भी हो गया तब भी ये कोचिन शिपयार्ड को अच्छा खासा लाइक उसी बीच में रहेगा, ठीक। तो पैसा लेकिन अपना प्राइस डबल हो रहा है, अपना पैसे बन रहे हैं उधर, ठीक है। अब गार्डन रीच का जो है, गार्डन रीच का जो इस बार जो रिजल्ट अनाउंस में किया था, इसमें अगर देखोगे तो थोड़ा सा ड्रॉप मिला है, ठीक। और अगर चेक करोगे तो गार्डन रीच का आर ओ सी आर ओ ई अगर चेक करोगे तो डेप्ट कंपनी के पास गार्डन रीच के पास कम है, ठीक है। गार्डन रीच के पास 9 करोड़ का ओनली डेप्ट है इन कंपैरिजन टू गार्डन कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड के पास अगर देखोगे तो 487 करोड़ का डेप्ट है, ठीक है। ये हो गया एक तो। और आर ओ सी आर ओ ई अगर देखें तो आर ओ ई गार्डन रीच का बढ़िया है। आर ओ सी ऐसा नहीं है कि कोचिंग शिप के पास है तो होल्ड कर को या फिर बेच दो, नहीं, बेचना नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी लॉस में हो तो बेचना नहीं है, कंपनी बेहतरीन है, कोई इशू नहीं है कंपनी में। बट कंपैरिजन बोल रहा हूँ मैं, अगर आप डेप्ट टू इक्विटी वगैरह चेक करोगे तो डेप्ट कंपनी के पास गार्डन रीच के पास ना के बराबर है, ना 9 करोड़ है, विच इज़ टोटली नथिंग, ठीक है। कंपनी के हिसाब से नथिंग है। आर ओ ई ज़्यादा है कोचिंग शिपयार्ड से, ठीक है। जो प्रॉफिट वेरिएबल्स होते हैं वो माइनस में है कोचिन शिपयार्ड का, और गार्डन रीच का प्लस में है। तो यहाँ पे आपको क्वार्टर रिजल्ट्स में पता चलेगा, क्वार्टर्स में थोड़ा सा आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। कंपैरिजन अगर सेल्स करोगे तो सेल्स में आपका ड्रॉप है कंपेयर सितंबर क्वार्टर से, ठीक है। कंपनी का जो मतलब जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया था वो खास नहीं था उतना रिजल्ट, ठीक। इन कंपैरिजन तो गार्डन रिच का अच्छा रिजल्ट किया था, मज़गाओ डॉक ने भी अच्छा रिजल्ट प्रेजेंट किया था। बट नेट प्रॉफिट में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ड्रॉप है, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा एक ड्रॉप है। नेट प्रॉफिट अगर चेक करोगे तो, और ईपीएस भी गिरा हुआ है, ठीक है। एक जो ये चीज़ है मेरे को जो अभी इसमें डाउट है कि ये अभी मतलब लाइक डाउन है अपने जो प्रॉफिट दिखा रहा था। ऐसा नहीं कि ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, नहीं, बढ़ भी सकता है, कोई इशू नहीं है। अगर अच्छा रिजल्ट कर देता तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो ये था इसका ओवरऑल रिजल्ट। रिजल्ट कैसा था, एक एवरेज रिजल्ट बोल सकते हैं। नो, मैंने ऐसा नहीं बोला बहुत ही अच्छा रिजल्ट है या बहुत ही ख़राब रिजल्ट है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक एवरेज रिजल्ट है। अगर गार्डन रिच को देखें ना तो गार्डन रिच में आपको दिखेगा, एक बार गार्डन रिच को हम रिजल्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो गार्डन रिच में ना एक इंक्रीज़ देखने को मिला था हमें रिजल्ट में, ठीक है। गार्डन रिच में एक इंक्रीज़ देखने को मिला था, घटा नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि गार्डन रिच का बहुत बढ़िया रिजल्ट था, नहीं, गार्डन रिच का भी एक एवरेज काइंड ऑफ रिजल्ट था। बट कोई इशू नहीं हुआ है, कोई भी डाउन नहीं हुआ है, ठीक है।
तो बट कोचिन शिपयार्ड में अभी थोड़ा सा डाउन देखने को मिला वो रिजल्ट में, ठीक है। अब इन्वेस्टर्स अगर चेक करें, इन्वेस्टर्स का भरोसा देखें तो देखो प्रमोटर्स तो थोड़ा सा अपना माल बेचे हैं, ठीक है, प्रमोटर्स ने माल बेचा, एफ ने अपना माल बेच दिया है, डी ने अपना माल बहुत ही ज़्यादा स्टेक कर लिया, 3% इंक्रीज़ किया। अगर डी का अगर देखें तो किसने बढ़ाया है, एल ने इंक्रीज़ किया है एंड निपॉन ने भी इंक्रीज़ किया हुआ है, बाकी तो किसी ने इंक्रीज़ नहीं किया, ठीक है। बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं डी के, उन्होंने अपना स्टेक 3% से बढ़ा लिया है और पब्लिक ने भी अपना स्टेक बढ़ा लिया है, ठीक है। ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छा साइन है डी की तरफ से कि एक अच्छा सा इंक्रीज़ देखने को मिला है। बट हमें इसका भी, इसके बाद का भी क्वार्टर्स मतलब देखने पड़ेंगे। दिसंबर हो गया तो मार्च में अगर इसका प्रमोटर होल्डिंग का मतलब जो FICS का डाटा होता है वो आ जाता है तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, हमारे लिए। तो अगर आप सोच रहे हो कि प्रॉफिट मतलब वो करना कि अगर आपको सेफेस्ट ऑप्शन चाहिए तो गार्डन रीच की तरफ जा सकते हो आप, ठीक है। और कोचिन शिपयार्ड भी आपके पास है तो होल्ड करो, ठीक है। बेचना अभी बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी कंपनी को अभी बेचना नहीं है, अभी तो बस प्रॉफिट बनाना स्टार्ट हुआ है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, बट किस कंपनी में मैं प्रॉफिटेबल में आ चुका हूँ, ठीक है, प्रॉफिट में आ चुका हूँ, कोई मेरा लॉस में नहीं हूँ अभी, बढ़िया है। बहुत सारी कंपनी है अभी भी मेरे लॉस में हूँ, बट मैं कुछ कंपनीज में अच्छा खासा प्रॉफिट में आ चुका हूँ, ठीक है। जो मेरे को लगा था कि अच्छा खासा गेन दे सकता है, उन्होंने दिया भी अच्छा खासा, बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है, ठीक है। एंड अगर आप होल्ड कर सकते हो तो काइंडली प्लीज़ होल्ड एवरी सिंगल कंपनी, ठीक है। कोई इश्यूज़ नहीं है, कंपनी में इश्यूज़ नहीं है, काफ़ी अच्छे खासे कंपनीज़ है, तो उस हिसाब से काफ़ी होल्ड करके रखो, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करना है तो मज़गाओ डॉक, मेरे हिसाब से मज़गाओ डॉक एक अच्छी कंपनी है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, यहाँ से बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, डबल ट्रिपल भी हो सकता है और अच्छा खासा मूव भी देता है, ठीक है। एक वहाँ हो जाएगा आपका। और अगर आपको स्विंग ट्रेड के लिए लेना है तो इन दोनों में से आप किसी को भी उठा सकते हो। मेरे हिसाब से गार्डन रीच ज़्यादा सही होता है, गार्डन रीच ज़्यादा सही होगा, ऑर्डर बुक के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ा ऑर्डर बुक है और यहाँ से भी अच्छा खासा एक मूव देने के चांसेस है, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। तो ये थी एक एनालिसिस। एंड अगर हम इस कंपनी को देखें, क्या आपको बेचना चाहिए, क्या आपके पास है तो बेचना चाहिए क्या, नहीं। बिकॉज कंपनी का देखो अच्छी खासी कंपनी है, अंडर वैल्यूड शेयर है, डेप्ट ना के बराबर है, कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ बट सिंपल बताऊँ तो डेप्ट ना के बराबर है। क्वार्टर रिजल्ट से एवरेज क्वार्टर रिजल्ट था। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है, बट एट द सेम टाइम डीआईएस ने अपना स्टेक बढ़ा लिया है 3% से, ये एक अच्छा साइन होता है, ठीक है। एफ के पास भी अपना स्टेक थोड़ा सा घटा है, विच इज़ ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा घटा है तो इट्स फाइन, कोई इशूज़ नहीं है। तो ये थी एक फुल्ली एनालिसिस कंपनी के बारे में, ठीक है। अगर आपको और डीप रिसर्च चाहिए देन आप गूगल में जाके इस कंपनी के बारे में आप सर्च करके इसके वेबसाइट में जाके आप चेकआउट कर सकते हो एवरीथिंग, ठीक है। कंपनी क्या करती है एवरीथिंग आप देख सकते हो ईजिली, कोई इशूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये थी एनालिसिस, ओवरऑल एनालिसिस। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट डाउन। कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है मेरे वीडियोस में, मैं खाली हमेशा सजेशंस देता हूँ, तो प्लीज़ टेक इट एज सजेशंस, ठीक है। एंड वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो यार, थोड़ा सा तो कमेंट मतलब दिखा दो, एकदम फुल दिखा दो कि हाँ बढ़िया, ठीक है। एंड काफ़ी सारे वीडियोस अपलोडेड है, शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ मैं, डेली अपलोड करता हूँ, प्लीज़ गो चेक इट आउट देम एज वेल। एंड थोड़ा सपोर्ट कर दो, ठीक है। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस एंड साइनिंग ऑफ।